अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून फ्रॉम प्लानोरा। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ टकी बाइज वन किनाल हाउस। अब ये एक बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि कोई कहता है कि रेंटेड हाउस है, कोई कहता है कि इसने खरीदा हुआ है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उस कॉस्ट पे जाएंगे जो उसने अपने वीडियो के अंदर बताया कि 10 CR में ही बॉट दैट हाउस। तो अब हम ये इसका ऊपर एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर 10 CR से कम पैसे हैं तो क्या उसमें घर बन सकता है एग्जैक्टली ऐसा या इससे बेहतर। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन के अंदर। सबसे पहले देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन एक मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। ये डीएचए के मोस्टली आप जगहों पे आपको मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सैचुरेट हो चुकी हुई है। अच्छी से अच्छी सोसाइटी के अंदर आप वलेंशिया देख लें, बाबू टाउन देख लें, बहे टाउन देख लें, लेक सिटी देख लें, आपको इस तरह की एलिवेशन ही मिलेंगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो ईजिली अवेलेबल। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें कि यार ये कितना बड़ा हाउस है, इट्स 1 कनाल हाउस इन डीएचए फेज 7। और 1 कनाल डीएचए के अंदर आपको बाय लॉस के हिसाब से 5400 से ऊपर वो आपको जाने देता है इन कवर्ड एरिया। तो ये हम अप्रोक्सीमेटली 5400 ही लगाते हैं इसको, क्या इसको फुल ही एरिया उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। तो अगर आजकल के अगर हम रेट चेक करें या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बात करें ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, क्योंकि इस घर के अंदर बेसमेंट नहीं है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा आपका 170 से 180 के अराउंड। 180 भी हो सकता है, 185 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अंदर स्ट्रक्चर के अंदर लैंड कैसा था। लैंड ज़्यादा डीप तो नहीं है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना उसके अंदर कह लें कि वैल्यू ऐड करी होती है। फिर सेकंड चीज़ आ गई यार हमारी फिनिश। अब फिनिशिंग के अंदर अगर मैंने तो वीडियो के देखा था, काफ़ी उन्होंने ना अच्छी फिनिश की हुई है, टाइल्स भी अच्छी यूटिलाइज की हुई है, और कह लें कि अच्छे सॉलिड डोर्स हैं। और वॉशरूम्स के अंदर कुछ एक दो वॉशरूम्स के अंदर आई बिलीव उन्होंने बाथ टब भी दिया हुआ है, जो यहाँ पे लोकली उनको लोग जकूजी कहना शुरू करते हैं, विच इज़ नॉट अ जकूजी, इट्स अ बाथ टब। तो वो ऐड किया, फिक्सचर्स ऐड किए हुए हैं। तो हम इसको भी कह लें कि राउंड अबाउट उसको फिगर दे देते हैं कि उन्होंने कह लें कदरे बेहतर फिनिश की हुई है अपने घर के अंदर ना। जिससे नॉर्मली लोग जब ग्रे स्ट्रेप में पैसे लगा देते हैं, फिनिशिंग के पास जाते जाते उनका बजट बहुत खत्म, मतलब कह लें एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो फिर वो उस तरह से अच्छी फिनिश नहीं कर पाते जो उन्होंने माइंड में सोची होती है, क्योंकि बजट उनका जो है लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे बजट में अच्छा खासा स्पेंडिंग की गई है। तो हम अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना अप्रॉक्सीमेट फिनिश के ऊपर जो कॉस्ट आई है दैट इज अराउंड 2.3 2.4 CR के अराउंड यहाँ पे उनकी कॉस्ट आई है फॉर फिनिशिंग। इट डज नॉट इंक्लूड फर्निशिंग जो उन्होंने बाद में करवाई है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास जो कॉस्टिंग आ जाएगी ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर एंड फिनिशिंग, वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 4.3 4.5 CR के अंदर आपका 1 कनाल का घर जो है वो रेडी हो सकता है। अब इसके ऊपर सेकंड चीज आ जाती है कि यार अच्छा, अब लैंड की कॉस्ट क्या है। अब लेट्स से कि मैं अगर बंदा हूँ, मेरे पास जेब में है ही 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए क्या, और मेरी भी ख्वाहिश है कि यार ऐसा ही घर हो। मेरे माइंड में भी मैंने भी यही विजुलाइज किया हुआ, बहुत सारे लोग वीडियोस देख के उसकी या फिर और लोगों की वीडियोस देख के ये विजुलाइज करते हैं कि हमारा घर भी ऐसा हो। तो जिनका 10 करोड़ नहीं है वो क्या करें। तो यार उसका बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आपने डीएचए में घर लेना तो वेल एंड गुड। बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं, एस ब्लॉक है, आई ब्लॉक है, फेज 7 के अंदर जहाँ पे वो जो प्लॉट्स हैं वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, सस्ते रेट में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी अच्छी, इतनी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट नहीं हुए होंगे, लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हुई होगी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट डिफरेंट गलियों के अंदर। तो वहाँ पे रेट इस टाइम पे काफ़ी कम है। आपको सस्ते सस्ता प्लॉट जो मैंने वहाँ पे लिस्टेड देखा दैट इज फॉर 2.8, और 2.8 स्टार्ट होता है और 1 कनाल आ जाता है आपका 4.5, कोई जगह 5 भी है। तो आपने इन बिटवीन को देख लीजिए कि अपने लिए प्लॉट कोई 4 में मिल जाए, आपको 390 तक मिल जाए। इसमें भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 में अगर आपका प्लॉट मिलता है अच्छे ब्लॉक के अंदर फेज 7, और उसके ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4.5 तक आ जाती है, इंक्लूड्स फिनिशिंग एज वेल। तो ये आपका कहते हैं 8.5 में बेहतरीन सा 1 कनाल घर जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। इसके अंदर थोड़ी बहुत चलें फीस ऐड कर लें, आप ट्रांसफर फीस ऐड कर लें, डीएचए कुछ फीस ऐड कर लें, तो वो आप अप्रोक्सीमेटली माइंड में 15-20 लाख और डाल लें उसके। तो 8.7 के अंदर आपका बेहतरीन सा घर रेडी हो गया। अब 10 CR आपको अपने माइंड में रखने की जरूरत नहीं कि 10 CR के अंदर ही घर रेडी होगा। आप इसी रेंज के अंदर बजट में रहते रहते, और अगर आपका बजट 8 से भी थोड़ा कम है तो कोई मसला नहीं है, हम कुछ जगह फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। कॉम्प्रोमाइज करके आप वहाँ पे कहते हैं टाइल्स थोड़ी चीपर क्वालिटी की लगा लें, चीपर क्वालिटी एज एन रीजनेबल प्राइस वाली लगा लें। आपको नहीं ज़रूरत, आप उसके अंदर कहते हैं चाइनीज की इम्पोर्टेड टाइल्स आती हैं, इटालियन टाइल्स हैं, वो ना लगाएं। लोकल हमारी इतनी गनी की इतनी अच्छी टाइल्स आ रही हैं इस टाइम पे, ओरिजिनल की इतनी अच्छी आ रही है, आप वो यूटिलाइज कर लें।
और इस तरह फिनिशिंग के अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो हमारा कहते हैं 8 CR के अंदर भी अच्छा सा एक घर जो है एक कर्नल का तैयार हो सकता है। और अगर लोग कहते हैं कि यार 8 CR बहुत बड़ी अमाउंट है, इससे कम में भी बिल्कुल इससे कम में होता है, लेकिन अभी हमने बेंचमार्क रखा हुआ है उस हाउस को जो बहुत सारे लोगों ने इस टाइम वीडियो में देखा है कि वो 10 CR का हाउस लिए, 10 CR का हाउस लिया, तो बेंचमार्क हमने वो रखा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकाल दी कि अगर आपके पास 8.5 या 8.7 CR के अप्रोक्सीमेटली फंड हैं तो आप इजीली इस घर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट क्या कि इससे बेहतर भी अगर आपके माइंड में ऑब्वियसली हर किसी के घर में कोई एक ना एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा ही आर्टिस्टिक होता है, ही वांट्स समथिंग यूनिक फॉर हिज हाउस, तो वो फिर ये कहते हैं आप और ट्वीकिंग कर सकते हैं उसके अंदर और आप एक अच्छी सी कह लें कि फिनिशिंग निकाल सकते हैं अपने हाउस की। So if you want more videos like these and if you want our services of Planora starting from the architectural services to the finishing services, we are here to help you out. And if you want to make a house like this, जो वीडियो में आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है इस टाइम पे, वो और मशहूर भी फॉर ऑब्वियस रीजंस हो रहा है क्योंकि अब डिबेट शुरू हो गई है कि वो रेंटेड है या खरीदा हुआ है। Anyways, so if you want our services and if you want to make a house like this, Tanura is here to help you out.